अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रेंड्स इन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ट्रेंड्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होगा। तो जो मेन इसके पॉइंट्स है वो मैं कुछ लिखूंगा 8-10 जो हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। भी थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो पीएसयू एनटीएसओ या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई डिस्क्रिप्टिव जिसमें क्वेश्चन आ रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर इस टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन एजुकेशन में सबसे पहला पॉइंट जो है, हम पॉइंट लेके तो इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक हो गया, ऑनलाइन लर्निंग। अब देखिए ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, इसमें इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें कहता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह जो आपने देखा होगा have been designed by different distance learning मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज to provide the education to students। ठीक है, स्टूडेंट्स at their home through computer and internet called ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ऑनलाइन लर्निंग की आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसको अगर लिख लें तो आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। इसमें कहता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अब आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज होते हैं। अब देखिए ऑनलाइन लर्निंग में अगर पाकिस्तान में आप देखें तो जो डिस्टेंस लर्निंग है वो एक बहुत बड़ा इदारा जिसको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहेंगे वो दे रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है बेहतरीन इसकी डिस्टेंस लर्निंग की। ठीक है, तो जिसमें असाइनमेंट्स वगैरह आजकल देखिए कि सारी चीजें तकरीबन ऑनलाइन हो गई हैं। असाइनमेंट्स जो है वो भी ऑनलाइन वो सबमिट होती हैं, सारी चीजें एडमिशन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो उसने क्या कर दी है, ऑनलाइन कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस जी कोरोना के दौरान उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन क्लासेस ली। अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यूज हुई जो एप्लीकेशन वो आपके पास आपने देखा होगा वो जूम। ठीक है, ये बेहतरीन एप्लीकेशन है ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वो यूज हुई जिसके थ्रू बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू ऑडियो कॉल जो है वो लेक्चर अटेंड करते थे। बहुत ज्यादा ये यूज होती है। तो ये इसी तरह की इसको ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद एक हैबिट डिजाइन किए गए बाय डिफरेंट डिस्टिंक्ट, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूनिवर्सिटीज ने ये किया। अभी कोरोना के दौरान या इस तरह की आफत आती है तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड हो गया। कहता है टू प्रोवाइड दी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। अब इस ऑनलाइन लर्निंग का मकसद क्या है कि बच्चों को एजुकेशन जो है वो उनके घर में पहुंचाना, उनके घर में देना। देखिए ना, एक स्टूडेंट है वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है, उसने कहा है कि लर्निंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इंटरनेट से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। ठीक हो गया, तो
फिर उसके बाद क्या करता है, एप्लीकेशन खोलता है और क्लास ज्वाइन कर लेता है। या कोई लेक्चर सुनने हो तो वो क्या करता है, इंटरनेट खोलता है, यूट्यूब खोलता है, तो अपने रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुन लेता है। या कोई भी चीज है, आजकल जो है वो इंटरनेट के जरिए बहुत ज्यादा एजुकेशन दी जा रही है। तो ये जो है ये ऑनलाइन लर्निंग का जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें, ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन कर लें तो इसमें कहता है चाइल्ड, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा लिखना होगा। चाइल्ड सिट्स डेली ऑन चाइल्ड सिट्स डेली ऑन पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर जिसको मखसूस भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश का वो तर्जमा नहीं करते, मुख्तलिफ ये जो वर्ड्स होते हैं मुश्किल, तो इसलिए मैं ये उर्दू के भी लिखता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो पार्टिकुलर कहता है मखसूस, जिसको कहते हैं वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट्स। तो एंड कंप्लीट्स दी गिवन असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट उनको दी जाती है, असाइनमेंट, ठीक है, जो भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं बाय द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, बाय द यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन, यानी कि बच्चों को जो मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स दी जाती हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, पार्टिकुलर मखसूस किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, वहां से उनको यूज करते हुए ये किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास पहला पॉइंट है। अब दूसरा हमारे पास जो है जो ट्रेंड चल रहा है वो है मोबाइल लर्निंग, ठीक है, मोबाइल लर्निंग। तो देखिए मोबाइल लर्निंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको ज्यादा इसके बारे में पता ही है कि लर्निंग बाय using mobile is very much easy and comfortable। तो अब देखिए थ्रू मोबाइल लर्निंग ये भी ट्रेंड चला, ये भी चल रहा है कैसे, कोरोना के दौरान, या ऐसे ही क्या होता है कि बच्चों के छोटे छोटे ये स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि ग्रुप्स बने होते हैं क्लासेस के, तो उनको क्या किया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। उनका होमवर्क अगर सही नहीं है तो उनसे पेरेंट्स को भेजा जाता है, यानी कि ऑनलाइन उनको असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, ऑनलाइन वर्क दिया जाता है। बच्चा एब्सेंट है तो ग्रुप में शेयर हो जाता है तो वो करके आ जाता है दूसरे दिन। तो कहने का मतलब ये मोबाइल को भी यूज किया जाता है, इसमें और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है वो भी यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, ये आपके पास है ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग ठीक है। अब देखिए ई लर्निंग क्या है, इट इज एन, ये ई से इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इट इज, इसमें कहता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये आपने अक्सर सुना होगा ई लर्निंग, तो कई बार ये होता है कि पता ही नहीं होता कि ई लर्निंग क्या है। तो इसको ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू लर्निंग देना, पढ़ाना, लेक्चर देना, इसको ई लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, इट मीन्स लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये भी जरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्काइप भी यूज होता है, उसके बाद आपके पास जूम, ठीक है, जूम ETC, ये चीजें यूज होती हैं, ETC वगैरह वगैरह कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में ये चीजें यूज होती हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से ये लर्निंग हो सकती है इन चीजों को यूज करके, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि टाइम बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास चाइल्ड सेंटर, ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है, ये पीएससी वगैरह में, एनटीएस में, चाइल्ड सेंटर लर्निंग। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो तब भी आप इसको इजी कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ठीक है। चाइल्ड सेंटर लर्निंग में कहता है नो चाइल्ड हैज बिकम क्लाइंट नाउ। देखिए इन दिनों में आजकल अब जो ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन में वो ये है कि पहले ये होता था कि तकरीबन अथॉरिटेरियन जो होता था वो टीचर होता था, वो जाके लेक्चर दिया, सारा कुछ हो गया, बस ठीक है उसकी मर्जी से सारा। लेकिन आजकल चेंज हो गया है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग जो है आजकल जो जदीद तरीका तालीम है वो इसके ऊपर जोर देता है, ठीक है। कहते हैं नो चाइल्ड हैज बिकम, ठीक है, बिकम क्लाइंट। अब बच्चा जो है वो क्लाइंट बन चुका है, ठीक है, कस्टमर बन चुका है, कस्टमर, ठीक है, एंड और सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, अब जो ट्रेंड चल रहा है नो अब इन दिनों में कि बच्चा जो है वो बन चुका है, क्लाइंट बन चुका है, कस्टमर बन चुका है, एंड सेंट्रल पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग में बच्चा जो होता है ये सेंट्रल पॉइंट होता है, ये आपने ज़हन में रखना, एमसीक्यू भी आ सकता है इस तरह रिलेटेड। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है चाइल्ड सेंटर लर्निंग में वो ये है कि बच्चा जो है वो मेन है और उसके मुताबिक उसको एजुकेशन दी जाए, यानी कि जिस तरह से वो डिमांड करता है, जिस तरह की उसकी विश होती है उसी तरह से उसको एजुकेशन दी जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 5 जो है वो है गेम बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, ठीक है, गेम बेस्ड लर्निंग। तो देखिए गेम बेस्ड लर्निंग कौन सी होती है, लर्निंग थ्रू गेम्स, ठीक है, लर्निंग थ्रू, ठीक है, लर्निंग थ्रू गेम्स, लर्निंग थ्रू गेम्स। उसके बाद इज वेरी मच effective for परवेसिव, ठीक है, परवेसिव लफ्ज से, परवेसिव का मतलब ये होता है वसी, ठीक है, याद रखना है, परवेसिव मत मीन वसी, ठीक है। लर्निंग एनजी, ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी एडवांस। लर्निंग स्पेशली, ठीक है, स्पेशली फॉर द किंडर गार्टन क्लासेस, ठीक हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे कि आजकल जो छोटी क्लासेस में तकरीबन हर स्कूल में इस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है कि छोटी जो ईसी रूम आपने देखा होगा, ठीक है, ईसी रूम वगैरह, ईसी रूम, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम आपके पास ये होता है, अक्सर स्कूल्स में ये बनाया जाता है ईसी रूम, यानी कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन ईसी रूम बनाया जाता है छोटे बच्चों के लिए। उसमें आपने देखा होगा गेम्स की चीजें भी प्रोवाइड होती हैं, उसमें सारी ये एलईडी भी लगी होती है, उसमें बच्चों को कार्टून ये जो पॉइम्स वगैरह भी दिखाई जाती हैं, उनकी गेम्स भी, ये छोटी छोटी गेम्स की जो एशिया है वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो गेम्स के थ्रू जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि प्ले, नर्सरी, प्रेप, ये जो छोटे
प्ले ग्रुप भी आपने ये सुना होगा, तो उसमें बच्चों को सिखाया जाता है लेकिन थ्रू गेम। किसके थ्रू सिखाया जाता है? थ्रू गेम सिखाया जाता है। तो ये आपके पास गेम बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि ये ज्यादा इफेक्टिव होती है छोटे बच्चे जो छोटे 3 साल 3 साढ़े 3 साल 4 साल यानी कि जो शुरू में स्कूल्स में जाते हैं, उनकी एजुकेशन जो है वो थ्रू गेम बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 6 प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, हम ट्रेंड्स इन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें ज़रा सारा कुछ आ जाता है जो एजुकेशन में ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो इसलिए ये सब कुछ डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट अंडरगो स्टूडेंट्स अंडरगो। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स अंडरगो, इसको अगर हम पूरे को देखेंगे, तुलबा गुजारे जाते हैं, ये इसका मतलब है, तुलबा गुजारे जाते हैं प्रोसेस से। ठीक है, गुजारे जाते हैं, अंडरगो ये मतलब होता है स्टूडेंट्स अंडरगो, स्टूडेंट्स गुजारे, तुलबा या स्टूडेंट्स गुजारे जाते हैं इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, इंक्वायरी यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में ये होता है कि स्टूडेंट्स इन चीजों से गुजारे जाते हैं, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन से गुजारे जाते हैं। ठीक है, दे आर गिवन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स and asked to resolve them at their own देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर बड़ी क्लासेस के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, कि इसमें कहता है कि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे अक्सर इन चीजों से गुजारे जाते हैं, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन से। कैसे? दे आर गिवन, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताई जाती है, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको कहा जाता है कि उनको रिजॉल्व करें देम, उन प्रॉब्लम्स को एट देयर आउट, और अपने माइंड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7। तो 7 में कहता है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जो EC के बारे में कह रहा था, ECE। ठीक है, ECE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। तो इसमें कहता है चिल्ड्रन एट द अर्ली, ये भी ट्रेंड ये बहुत फैल गया है ये। इसमें कहता है चिल्ड्रन एट द अर्ली एज। ठीक है, अबाउट, मैंने आपको बताया था 3 to 5 ईयर। ठीक है, 3 to 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3 से 5 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं ओल्ड, आर आल्सो एजुकेटेड इन प्लेइंग एंड ठीक है, प्लेइंग एंड effective learning environment ठीक है, effective learning environment। अब देखिए, इसमें क्या करें, इसमें कहता है कि चिल्ड्रन जो है 3 से 5 साल तक उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, कि वो प्लेइंग से, खेलने के थ्रू क्या करते हैं, इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करके तो क्या किया जाता है, इनको एजुकेशन दी जाती है। ये इसी रूम या इसी एजुकेशन जो है उसका। नेक्स्ट आपके पास है 8। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि बेसिक एजुकेशन, ये भी एक ट्रेंड है, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। अब देखिए बेसिक एजुकेशन में क्या कहता है, इट
बेसिक एजुकेशन इट promotes education for all, ठीक है, for all to enhance बढ़ाना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो enhance the fundamental, the basic जो है, the fundamental जो बुनियादें हैं, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज स्किल्स, बेसिक नॉलेज या इसको स्किल्स कहेंगे, ठीक है, बेसिक नॉलेज या स्किल, यानी कि इसका बेसिक एजुकेशन का मतलब ये है कि प्रोमोट करती है बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, बढ़ाती है किस चीज को, फंडामेंटल, बेसिक्स जो है, बुनियादें जो है, ठीक है, और बेसिक नॉलेज या आपके पास स्किल्स जो है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास है 9, ठीक है, इसमें कहता है ई बुक, ये भी ट्रेंड है आजकल, ठीक है, ई बुक। अब देखिए ई बुक लर्निंग क्या होती है, इसमें कहता है इट प्रोमोट्स, ये ई बुक जो होती है नो इलेक्ट्रॉनिक बुक, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, नो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कॉल्ड ई बुक, ठीक है, कॉल्ड ई बुक्स आर अवेलेबल कहां पे अवेलेबल है, ऑन दी इंटरनेट, ठीक है, which can be used, ठीक है, which can be used through कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह से भी, मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल और ई बुक रीडर्स, ठीक है, यानी कि कहता है कि ई बुक का भी ट्रेंड बहुत चल गया आजकल, ठीक है, कैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं, ई बुक का इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बुक्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर दे देती हैं, और फिर क्या करती हैं कि स्टूडेंट क्या करती हैं, वहां से डाउनलोड करके तो आप उनको यूज करें, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करके तो कंप्यूटर के जरिए उसको यूज करते हैं, मोबाइल के जरिए या ई बुक रीडर्स जो हैं उनके जरिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड भी आजकल एजुकेशन में है। उसके बाद 10 है, 10 में कहता है ये आजकल वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड भी है, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। अब देखिए डिस्टेंस लर्निंग क्या है, तो डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर अगर मैं डिटेल से बताऊंगा बहुत लेंथी हो जाएगा। इसकी देखिए ये हमारे पास एग्जांपल जो है आजकल या डिस्टेंस लर्निंग मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी, वही चीजें आप ध्यान में रखें कि जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है घर में बैठ के बच्चों को थ्रू इंटरनेट वगैरह वो एजुकेशन देती हैं, ठीक है, तो लेक्चर काफी लेंथी हो गया तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास है इंक्लूसिव एजुकेशन का भी आजकल है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी ट्रेंड है, ठीक है। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन जामिया तालीम जिसको कहते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव जामिया तालीम, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जामिया तालीम, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इंक्लूसिव इट मीन्स to educate the it means to educate the children with ठीक है, children with special needs
नीड्स, ठीक है, स्पेशल नीड्स इन नॉर्मल स्कूल्स, इन नॉर्मल schools, in normal school with normal children, with normal children, ठीक है, with normal children who are not disabled, who are not disabled। एक बार यानी कि ये इंक्लूसिव देखिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी ये दी जाती है आमतौर पे, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये बच्चों को स्पेशल नीड्स, उनकी नीड्स के मुताबिक एजुकेशन दी जाती है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो ऐसे बच्चों को जो डिसेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है एक और हमारे पास है, इसको भी देख लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है, 12, क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये इसको आप 12 को कंसीडर करें ताकि आपको समझ आ सके। तो 12 इसमें क्या कहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक, ये भी इसका भी ट्रेंड है आजकल, ठीक है। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इट मीन्स गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, गेटिंग एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, या होल लाइफ जिसको कहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ या होल लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द लाइफ मीन के एजुकेशन कंटिन्यू होती है इन द एंटायर लाइफ और ऑफ अ मैन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड में भी हो सकती है ये, ठीक है। एजुकेशन एट स्कूल्स में भी हो सकती है ये, होम में भी हो सकती है और कम्युनिटी वगैरह में ये हो सकती है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जिसको LL कहते हैं, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। ये भी आपको आना चाहिए कि अगर MCQ में पूछता है कि LL क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये 12 ट्रेंड्स थे एजुकेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज़।